अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉरेक्स के अंदर नुकसान की सबसे बड़ी वजह, और अगर ये लफ्ज़ कहा जाए बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, फॉरेक्स में बेसिक्स में से सबसे पहली चीज़, नुकसान की सबसे बड़ी वजह हिडन और एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान का ट्रेडर हो, चाहे वो इंडिया का ट्रेडर हो, चाहे वो एशिया का ट्रेडर हो, चाहे वो यूरोपियन ट्रेडर हो, या दुनिया के किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला ट्रेडर, ज़्यादातर तकरीबन 90% अपना डिपॉजिट स्क्रेल, नेटिलर, परफेक्ट मनी, विज़ कार्ड, इन तरीक़ों से करता है। मैं आपको पाकिस्तान की मिसाल देकर समझाता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेडर है, वो स्क्रेल में डिपॉज़िट करवाता है। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जो हो रही है, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर ट्रेडिंग में स्क्रेल मेथड यूज़ होता है। स्क्रेल के ज़रिए से ही डिपॉज़िट और विड्रॉ होता है। तो पाकिस्तान के अंदर आज डॉलर का रेट अराउंड अबाउट 139 है, 139 रुपये डॉलर का रेट है। और अगर आप, पहली बात है, होगा नहीं, अगर आप बैंक से डिपॉज़िट कराते हैं स्क्रेल के अंदर, आपको 139 की जगह 146, 147 रुपये का डॉलर पड़ेगा। और जब आप विड्रा करवाएंगे 139 की जगह 134, 133 रुपये का विड्रा होगा। अल्फाज को थोड़ा और मैं आसान कर देता हूँ। आप $100 डिपॉज़िट करवाते हैं स्क्रेल के अंदर से अपने लोकल बैंक से, तो आपको 14,600 रुपये देना पड़ेगा। 14,600 रुपये की आपके बैंक से पाकिस्तानी रुपीस की कटिंग होगी। और आप डिपॉज़िट कराते हैं, उसी टाइम ही आपको पेमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो एक तो आपका विज़ कार्ड के थ्रू आपका जो डिपॉज़िट होगा वो तो इंस्टेंट हो जाएगा, लेकिन विड्रा थोड़े टाइम के बाद होगा। लेकिन विड्रा को भी छोड़ दें, आपने $100 किया 14,600 रुपये में, और जब वही $100 आप स्क्रेल से अपने ब्रोकर के अंदर करते हैं, उस जगह पे आपको चार्जेस नहीं पड़ेंगे। खुदा न खास्ता आप डिपॉज़िट करते हैं और उसी टाइम आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी बन जाती है, बहुत ज़्यादा आपको इमरजेंसी की सूरत में पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। आप डिपॉज़िट कराते हैं, कुछ भी नहीं लेते, और उसी टाइम पे अपने फॉरेक्स ब्रोकर में से विड्रा करवाते हैं। तो विड्रा करवाने के बाद आप स्क्रेल से दोबारा बैंक में विड्रा करवाते हैं, तो आपको 13,300 या 13,400 रुपये का पड़ेगा। 13,400 कह लें, 1,200 रुपये आपने डिपॉज़िट किया 14,600 रुपये का, और सेम उसी तरीके से आपने विड्रा किया। अगर आपका ब्रोकर अच्छा है, लाइक आपका ब्रोकर आईसी मार्केट है, लाइक आपका ब्रोकर एक्सएनएस है, लाइक आपका ब्रोकर आक्टा एफएक्स है, तो इन ब्रोकर्स के ऊपर ब्रोकर से स्क्रेल के अंदर विड्रॉ करवाने के चार्जेस नहीं होते। तो आप वही पेमेंट आप स्क्रेल से दोबारा अपने मुल्क की जो करेंसी है उसके अंदर लेते हैं, तो आप पे 1,200 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ते हैं। सबसे पहली वजह, ट्रेड शुरू होने से पहली वजह आपकी यही है। और अगर आपका ब्रोकर थोड़ा और है, लाइक इंस्टा फॉरेक्स है, लाइक एफबीएस है, लाइक एफएक्सटीएम है, या इस तरीके से जो आपके ब्रोकर हैं, वो आप डिपॉज़िट स्क्रेल से उस ब्रोकर के अंदर करेंगे, फ्री होगा। लेकिन जब स्क्रेल के अंदर अपने ट्रेडिंग अकाउंट से विड्रा करवाएंगे, तो एक एक्स्ट्रा चार्जेस वो भी लेंगे। आई थिंक एफबीएस $1.5 या $2.25 लेता है। तो एफबीएस के अंदर से या ऐसे ब्रोकर के अंदर से जब आप विड्रा करवाएंगे, तो उस टाइम पे आपका 200-300 रुपये एक्स्ट्रा, $2, $1.5, चल 200 रुपये कर लें, तो 1200 से 1400 रुपये आप जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये आपकी सबसे बड़ी वजह है फॉरेक्स बिजनेस के अंदर लॉस की। अगर आप विज़ कार्ड से करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। विज़ कार्ड के थ्रू आपका डिपॉज़िट इंस्टेंट हो जाता है। आपका डिपॉज़िट कुछ ही मिनट्स में सेम 145, 146, 6 रुपये, 7 रुपये उन पर डिपॉज़िट होता है, और बहुत ही लेट आपका विड्रा होता है।
6 दिन लग जाते हैं, 7 दिन, कभी कभी महीना भी लग जाता है, कभी 15 दिन, और 5-6 दिन से कम तो आता ही नहीं विज़ कार्ड। तो विज़ कार्ड के थ्रू आप विड्रा करवाते हैं तो इससे भी ज़्यादा शायद आपके अखराजात पड़ते हैं। एक और ऑप्शन हमारे पास एक्सचेंजर वाला आ गया। एक्सचेंजर के अंदर भी हमारा मसला है, लाजमी सी बात है, अगर वो हमें 144 145 रुपए का डॉलर का रेट दे रहा है तो विड्रा के टाइम अगर वो हमसे 136 या 137 रुपए का ही लेता है, तो जब हम अपने सक्रिल से उसके सक्रिल में ट्रांसफ़र करते हैं तो 100 पे तकरीबन 1.5 से 2 डॉलर, 2 से कुछ कम डॉलर वो एक्स्ट्रा हम पे चार्ज हो जाते हैं। और उस टाइम पे हम बग़ैर किसी ट्रेडिंग के हम लोगों को एक बहुत बड़ी रकम 12% या 10% बनती है वो हमें देनी पड़ती है। तो बिज़नेस है, बिज़नेस के अंदर मंथली प्रॉफिट कितना होता है, आप कोई भी बिज़नेस लें, 2%, 4%, मैक्सिमम 10% कह लें या 20% कह लें। तो अगर आप एक दिन बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस अपने रकम इन्वेस्ट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट पे ही आपका महीने के बाद 10% प्रॉफिट कमाते हैं और फिर सारी रकम बिजनेस से निकल जाते हैं तो आपको 1 पैसे का भी नहीं बचता, क्योंकि आपके 10%, 11% या 12% आपके जो चार्जेस हैं वो आपके एक्स्ट्रा चार्ज हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फॉरेक्स के अंदर। और बड़ी बदकिस्मती की बात है, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास जो इल्म है, इस इल्म के अंदर वो लोग भी हैं जिनके पास 5-5, 6-6 साल का एक्सपीरियंस है और उनको भी इस हिडन चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस की अहमियत का नहीं पता। ये 10%, 11%, 12% ये जिस तरतीब से जा रहे हैं तो आई थिंक इसके बाद आपको क्या बचेगा। अगर आप महीने के बाद 20% भी कमाते हैं तो 10% आपके उधर चले गए। तो आपने, चाहे आपका कोई भी ब्रोकर हो, चाहे आपका जो दिल चाहे ब्रोकर हो, कुछ दोस्त ये कहते हैं कि हम आप लोगों को ऐसा सिखाते हैं कि यार कोई ब्रोकर ज्वाइन करें, और कुछ दोस्त तो ये भी कहते हैं कि इनका अपना ब्रोकर है, तन्नी फॉरेक्स खुद ही एक ब्रोकर है, या इस किस्म की बातें। इन बातों में बिल्कुल 1%, बल्कि 1% भी बहुत ज़्यादा हो गया, आपको किसी किस्म का कोई इसमें सच्चाई नहीं है। आपका दिल चाहे जो मर्ज़ी ब्रोकर रखें, पाकिस्तानी रखें, इंडियन रखें, इंडोनेशियन रखें, यूरोपियन रखें, एशियन रखें, जो मर्ज़ी ग्रुप रखें, तन्नी फॉरेक्स में आप एक ही लेवल पे हैं। अगर आप तन्नी ग्रुप में अंदर एक हिस्सा बनते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपने सिक्योरिटी के लिए, तो आई थिंक शायद हमारा नेक्स्ट वीक से वो सिस्टम भी बंद हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत ज़्यादा बंदे हो चुके हैं और उनकी कंप्लेन को हैंडल करना आई थिंक बहुत मुश्किल होता जा रहा है हमारे लिए, क्योंकि हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो फ्री में हैं। तो वो सिर्फ आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए होते हैं। तो अगर आपका एक्सएम चीटर ब्रोकर है, एक्सएनएस थोड़ा बेहतर ब्रोकर है, इंस्टा एक स्कैमर ब्रोकर, तो आपका दिल चाहे जिस बड़े से बड़े स्कैमर ब्रोकर के अंदर आपका दिल चाहे उसके अंदर पेमेंट इन्वेस्ट कर लें, जिस ग्रुप के साथ करना चाहें। तो इस सिचुएशन के अंदर हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। आपका जो दिल चाहे ब्रोकर हो, जिस मज़हब से हैं, जिस मसलक से हैं, जिस मुल्क से हैं, सिर्फ हम एक ही चीज़ पे काम करते हैं, उन लोगों की हेल्प करते हैं कि जो लोग उर्दू हिंदी समझते हैं, जो लोग इंग्लिश समझते हैं, उर्दू हिंदी नहीं समझते, उनके लिए हमारी कोई भी सर्विस फ्री नहीं है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, चाहे वो पाकिस्तानी बंदा हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो यूरोपियन हो। अगर एक अमेरिका के अंदर रहने वाला बंदा उर्दू हिंदी समझता है तो हम उसको फ्री में गाइड करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। अगर पाकिस्तान के अंदर रहने वाला उर्दू या हिंदी नहीं जानता तो उसके अंदर हम लोग काम नहीं करेंगे। तो ये बात, जो आपका मर्ज़ी ब्रोकर हो, मैं एक बार फिर अपने लफ्ज़ अक्सर कहता हूँ, मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस है या जितने मेरे साथ टीम है, जहाँ तक मैंने देखा है, आई थिंक बहुत कम ही लोग होंगे पाकिस्तान के अंदर, बल्कि बहुत ही कम ही लोग होंगे एशियन के अंदर, जितना तन्नी फॉरेक्स ग्रुप है या जितना हमारा सिस्टम है, या जितने लोगों से, जितने ब्रोकर से हमारा वास्ता पड़ा है, तो आई थिंक बहुत कम लोग होंगे। मैं एक चीज़ कहता हूँ, जिन ब्रोकर्स पे मैं काम करता हूँ या जिन ब्रोकर्स पे आप काम करते हैं, मुझे दुनिया के अंदर एक ब्रोकर भी ऐसा नहीं मिला जो चीटिंग नहीं करता। ये एक हकीकत है, जिनके अंदर मैं काम करता हूँ वो भी करते हैं। जब आप, अक्सर दोस्त कहते हैं यार हम तो
हम तो नहीं पकड़े, हमने तो आज तक नहीं देखा, 4 साल 5 साल हो गए या 10 साल हो गए, हमने तो आज तक नहीं पकड़ा। असल में मसला क्या होता है कि जब भी किसी भी चीज़ को पकड़ना हो तो उस टाइम पे ग्रुप्स या इत्तिहाद के साथ पकड़ा जाता है। अगर 1000 बंदा इकट्ठा काम कर रहा है किसी एक ग्रुप के साथ, उनका एक एडमिन हो, तो किसी एक बंदे के साथ भी प्रॉब्लम बनती है तो उन 1000 बंदों को पता चल जाती है। और जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ हमारी एजुकेशन है, उसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि हम 100 में से 1 या 2 बंदा ब्रोकर्स को पकड़ लेता है, बाकी बंदे पकड़ भी नहीं सकते। हमें समझ ही नहीं आती कि ब्रोकर कहाँ से ऊपर नीचे कर रहा है। तो जो आपका दिल चाहे ब्रोकर रखें, जो आपका मज़हब है, जो मसलक है, जो मुल्क है, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। जो बंदा उर्दू समझता है, हिंदी समझता है, उन लोगों की हम फ्री में गाइड करते रहेंगे इंशाल्लाह। और बाकी चीज़ कोशिश करें उस ब्रोकर को ज्वाइन करें जिस ब्रोकर के अंदर हिडन चार्जेस ना हो। स्प्रेड अगर थोड़ा ज़्यादा भी है, थोड़ा ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि 2 पिप है या USD का, ये भी नहीं है कि 1.5 पिप है। थोड़ा ज़्यादा मैक्सिमम जो होता है वो होना चाहिए 1 पिप। हाँ चलें, कभी मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो 1.1-1.2 से ऊपर अगर आपका ब्रोकर का यूरो USD के पेयर पे स्प्रेड है, आप काम छोड़ दें उस ब्रोकर पे। वो ब्रोकर नहीं, वो एक कसाई है और वो आपको ज़बह कर रहा है। हाँ ठीक है, 0.89 एवरेज होना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप से कहता हूँ तो 1.2 होना चाहिए। ये मैं मैक्सिमम की बात बता रहा हूँ। स्वैप चार्जेस नहीं होने चाहिए। स्वैप चार्जेस हिडन चार्जेस में सबसे सत्यानाश आपके अकाउंट का और आपके नुकसान का करता है। और दूसरा, डिपॉजिट विड्रॉ के ऊपर हिडन चार्जेस, चाहे वो आप एक्सचेंजर को देते हैं, चाहे वो आप किसी को बंदे को भी देते हैं, इन हिडन चार्जेस से नहीं बचेंगे, आपका फॉरेक्स के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ब्रोकर ऐसा यूज़ करें जिस ब्रोकर के अंदर हिडन चार्जेस ना हो। अगर ब्रोकर के अंदर आपके हिडन चार्जेस हैं तो फिर ऐसा होगा कि आपका जो नफ़ा होगा वो नफ़ा आपका आई थिंक ये हिडन चार्जेस ही के जेब में चला जाएगा। तो कोई सवाल बनता है आपका ब्रोकर के हवाले से, कोई सवाल आपका बनता है फॉरेक्स एजुकेशन के हवाले से, कोई सवाल आपका बनता है फॉरेक्स रोबोट इंडिकेटर्स के हवाले से, या कोई भी सवाल आपका बनता है ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से, हमारे कॉन्टैक्ट एड्रेस आप लोगों के सामने हैं, इन पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।